हंसते हुए ऐसी शान से दीवाने जल जाएंगे। जलती समा से मिलके गले परवाने जल जाएंगे। रह जाएगा यादों का धुआं, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको बेरोज़गारी के बारे में बताया हुआ था। और दोस्तों, बेरोज़गारी चैप्टर को मैंने अच्छे से कंप्लीट भी कर दिया हुआ था। आज की दोस्तों क्लास का जो बेहतरीन सा दोस्तों टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो दोस्तों गरीबी है। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में आपको बहुत आनंद आने वाला और मज़ा आने वाला है। आज की क्लास का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों आपका रहेगा गरीबी। तो आज की क्लास की दोस्तों जो हेडिंग है वो हम लोग चर्चा करेंगे, गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी क्या है। ठीक है दोस्तों, गरीबी पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग गरीबी की परिभाषा देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर गरीबी भारत की एक सामाजिक समस्या है। एक सामाजिक समस्या है। गरीबी भारत की एक सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत समाज का कोई भी वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली, शिक्षा, पानी, आवास, बिजली, पानी, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, गरीबी कहते हैं या निर्धनता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग अगर बात करें तो गरीबी की जो परिभाषा दी गई है वो क्या दी गई है कि गरीबी भारत की एक सामाजिक समस्या है और इसके अंतर्गत समाज का कोई भी व्यक्ति या कोई भी वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, बीमा, परिवहन, आवास, रहना, खाना, इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाए या पूरे होने से वंचित रह जाता है, उसे ही हम लोग गरीबी कहते हैं या निर्धनता कहते हैं। ठीक, तो गरीबी की दोस्तों परिभाषा क्या हो गई? गरीबी भारत की एक सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत समाज का कोई भी एक वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये परिभाषा लिखी हुई है, गरीबी भारत की एक सामाजिक समस्या है और ये अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, इसे हम लोग क्या? गरीबी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग देख लीजिए इस परिभाषा को। ठीक है दोस्तों, तो गरीबी भारत की एक सामाजिक समस्या है, इसके अंतर्गत समाज का कोई भी वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, आवास, पानी आदि की पूर्ति नहीं कर पाता, गरीबी कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग अगर बात करें गरीबी मापने के संगठन,
के संगठन या संस्थाएं, कौन कौन सी दोस्तों गरीबी मापने की संगठन या संस्थाएं हैं? तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो गरीबी में सबसे पहला नीति आयोग या दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं पुराने ज़माने में योजना आयोग या नीति आयोग, ठीक है ना। अब दोस्तों ये गरीबी का मापन कैसे करता है? तो यह आयोग कैलोरी उपभोग के आधार पर उपभोग के आधार पर मापन करता है कैलोरी उपभोग के आधार पर। दोस्तों वर्डिंग देखिएगा, कैलोरी उपभोग के आधार पर नीति आयोग किसका? गरीबी का मापन करता है। कैलोरी उपभोग मतलब किस आधार पर? तो ये दो तरीके से बात करता है। एक तो ये दोस्तों बात करता है कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब कि ग्रामीण में, और एक ये बात करता है कहाँ पर? शहरी क्षेत्रों में। तो ग्रामीण में बात करें तो कितने कैलोरी होनी चाहिए? 2400 कैलोरी। अगर 2400 कैलोरी की उपलब्धता है या प्राप्ति है। और शहर में अगर बात करें, ठीक है ना, दोस्तों उल्टा लिख गया है यहाँ पर। ग्रामीण में बात करें तो ग्रामीण में आपका 2100 कैलोरी और शहर में अगर बात करें तो 2400 कैलोरी, ठीक है। अगर उपलब्धता है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं समझा जाएगा, ठीक है ना। तो नीति आयोग या योजना आयोग की अगर हम लोग बात करें, नीति आयोग या योजना आयोग की अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो नीति आयोग, योजना आयोग गरीबी का मापन कैलोरी उपभोग के आधार पर करता है, नीति आयोग या योजना आयोग। और इसने कितनी दोस्तों कैलोरी के आधार पर बताई? ग्रामीण वालों को दोस्तों कितनी? 2100 कैलोरी और शहरी वालों को दोस्तों कितनी? 2400 किलो कैलोरी के अगर उपलब्धता है तो वो गरीबी में नहीं माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आंकड़ा दोस्तों कौन प्रस्तुत करता है? नीति आयोग या नीति आयोग ये अपना सुझाव देता है प्रतिदिन का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सही कर लेना ग्रामीण, दोस्तों कुछ दोस्तों मिस्टेक हो गई है। पहले जो ये ग्रामीण लिखा हुआ था दोस्तों यहाँ पर देख लेना, इसको सही कर लेना। ये 2400 कैलोरी सही था ग्रामीण, और यहाँ पर शहर वालों के लिए ये आपका था 2100 कैलोरी। ये दोस्तों सही लिखा हुआ था, ये आंकड़ा था, ठीक है दोस्तों। तो ये गलती से मिस्टेक आंकड़ा लिख गया था, आप लोग सही कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक हमने देखा गरीबी। तो गरीबी भारत की एक सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत समाज का कोई भी वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, पानी, बिजली आदि पाने में असमर्थ रहता है या उसे पूरा नहीं कर पाता, गरीबी कहते हैं। और गरीबी मापने के निम्न संगठन है। सबसे पहले नीति आयोग। तो नीति आयोग गरीबी का मापन जो दोस्तों करता है कैलोरी उपभोग के आधार पर, और इसने क्या बताया? ग्रामीण क्षेत्रों को 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों को 2100 कैलोरी की उपलब्धता है तो वो व्यक्ति क्या? गरीब नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंकड़ा था। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग इसी के आगे बात करते हैं अगला कौन सा आयोग रहेगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा संगठन या संस्था कौन सी है। तो दूसरी जो संस्था है दोस्तों वो आपकी है, कौन सी है? NSSO, ठीक है ना, या दोस्तों SSO। और इसका दोस्तों जो है नाम बदलकर, वर्तमान में नाम बदलकर 2019 में क्या कर दिया गया है? NSO। और यह NSO गरीबी का मापन कैसे करता है? तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिवार उपभोग खर्च के आधार पर,
परिवार उपभोग खर्च के आधार पर, उपभोग खर्च के आधार पर करता है, खर्च के आधार पर करता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये दोस्तों गरीबी का मापन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिवार उपभोग खर्च के आधार पर ये दोस्तों मापन करता है कि प्रति व्यक्ति ने प्रतिदिन अपने परिवार में कितना खर्च किया हुआ है। उस हिसाब से एनएसओ गरीबी का क्या करता है, मापन करता है, मापन करता है। तो आप लोग दोस्तों इस पर नज़र रखना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिवार उपभोग खर्च के आधार पर। और तीसरी दोस्तों जो संस्था है वो दोस्तों आपकी कौन सी है, विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक की अगर बात करें तो विश्व बैंक क्या कहती है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना खर्च करते हैं, 1.90 यूएसए डॉलर अगर खर्च करते हैं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने गरीबी मापने के संगठन की अगर बात की तो 3 संगठन देखे। एक दोस्तों हम लोगों ने देखा नीति आयोग, और ये गरीबी का मापन कैलोरी उपभोग के आधार पर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसने बताया 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100। और दूसरा हमने देखा दोस्तों एनएसएसओ, या इसका नाम बदलकर 2019 में एनएसओ कर दिया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और यह प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिवार उपभोग खर्च के आधार पर गरीबी का मापन करता है। वहीं पर दोस्तों विश्व बैंक की बात करें तो इन्होंने बताया कि अगर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इतने यूएस डॉलर खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा में नहीं माना जाएगा, या वो व्यक्ति गरीब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो समझ गए ना। तो ये 3 संगठन जिनके द्वारा दोस्तों गरीबी का कुछ आंकड़ा दिया गया था, तो मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं गरीबी की संबंधित प्रमुख समितियों को लेकर के। अब दोस्तों हम लोग प्रमुख समितियों पर बात करते हैं। तो पहली जो आपकी समिति है वो दोस्तों आपकी समिति है रथ एवं दांडेकर आयोग, रथ एवं दांडेकर आयोग। ठीक है, रथ एवं दांडेकर आयोग या समिति। ये दोस्तों समिति आपकी कब आई थी, 1971 में ये समिति आई थी। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो 1973 में इसने अपनी क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इस रिपोर्ट में जो इन्होंने आंकड़ा बताया दोस्तों, उस आंकड़े को हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। और वो आंकड़ा दोस्तों क्या था, इन्होंने बताया क्या, इस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने बताया ग्रामीण और शहरी दोनों को 2250 कैलोरी प्राप्त करना आवश्यक है। अगर इतना प्राप्त कर रहे हैं तो वो गरीबी के अंतर्गत नहीं आएंगे। 2250 कैलोरी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो प्रमुख समिति थी रथ एवं दांडेकर समिति 1971 में आई थी, और 73 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इसने क्या बताया, ग्रामीण और शहर दोनों अगर 2250 कैलोरी प्राप्त अगर कर रहे हैं तो वो गरीब नहीं माने जाएंगे। ठीक है। तो इस समिति ने दोस्तों ये सुझाव दिया था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए कितने कैलोरी प्राप्त करना आवश्यक है, 2250 कैलोरी प्राप्त करना आवश्यक है। इसके बाद दूसरी जो समिति आई थी दोस्तों वो आपकी आई थी वाई के अलग समिति। ये समिति दोस्तों दूसरी समिति आई थी, वाई के अलग समिति। और इस समिति ने दोस्तों ये कब आई थी, इस समिति की अगर बात करें तो ये समिति आई थी 1977 में ये समिति आई हुई थी। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की
रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की, वो रिपोर्ट प्रस्तुत की 1979 में, 1979 में, 1979 में, 1979 में। और इस समिति ने दोस्तों क्या बताया? इस समिति ने रिपोर्ट में 2 तरीके बताए, और 2 वो तरीके क्या थे जरा देखते हैं। इस समिति इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण के लिए जो खर्च बताया वो कितना बताया? 49 रुपये खर्च, 49 रुपये खर्च ग्रामीण के लिए। और वहीं शहरी के लिए इस समिति ने जो खर्च बताया वो बताया 56 रुपये खर्च। अगर इतना रुपये प्रतिदिन अगर ये लोग खर्च कर पा रहे हैं तो ये व्यक्ति गरीब नहीं माने जाएंगे, गरीब नहीं होंगे। तो प्रमुख समितियों में अभी तक हम लोगों ने 2 समितियां देखी, एक रथ एवं दांडेकर समिति। और ये समिति कब आई थी? 1971 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1973 में। और क्या बताया? ग्रामीण और शहर दोनों को 2200 कैलोरी प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। दूसरी समिति थी वाई के अलग समिति। ये समिति 1977 में आई थी और रिपोर्ट प्रस्तुत की 1979 में। और इस समिति ने दोस्तों क्या बताया? ग्रामीण क्षेत्र में 49 रुपये डेली का खर्च, और शहर वालों को कितना? 56 रुपये अगर खर्च कर पा रहे तो वो गरीब के अंतर्गत नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 प्रमुख समितियां थी। आप लोग नोट कर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं अगली आपकी समिति कौन सी रहेगी। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग अगली तीसरी समिति को लेकर बात करते हैं। और तीसरी समिति क्या थी? डीटी लकड़वाला समिति। तो डीटी लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति, डीटी लकड़वाला समिति। ठीक है बच्चों, अगली आपकी समिति कौन थी? डीटी लकड़वाला समिति। और ये समिति की बात करें तो ये कब आई थी? ये आपकी आई थी 1989 में, 1989 में। और रिपोर्ट इस समिति ने कब प्रस्तुत की? 1993 में। 1993 में इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इसमें क्या इन्होंने कहा? इस रिपोर्ट में इन्होंने 2 बातें कही, एक ग्रामीण और एक शहर को लेकर। ग्रामीण के लिए इन्होंने क्या कहा? कितने रुपए खर्च करना चाहिए? तो ग्रामीण की बात करें तो इन्होंने बताया 205 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च, 205 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च, प्रति व्यक्ति खर्च, 205 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च। अगर व्यक्ति कर पा रहा तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। और शहरी के लिए इन्होंने क्या बताया? 281 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च। ठीक है। और ये समिति कौन थी? डीटी लकड़वाला, डीटी लकड़वाला समिति। इसने ये सुझाव दिया हुआ था डीटी लकड़वाला समिति ने। इसके बाद दोस्तों और अगर हम लोग आगे समिति की बात करें तो देखते हैं। तो डीटी लकड़वाला समिति आप लोगों ने देखी। ये समिति कब आई थी? देख लीजिए, ये समिति 1989 में आई थी और 1993 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस समिति ने दोस्तों क्या कहा? इस समिति ने कहा ग्रामीण क्षेत्र अगर 205 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करता है और शहरी 281 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करता है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है बच्चों। इसके बाद चौथी समिति की अगर हम लोग बात करें तो चौथी जो समिति आई थी वो आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी, सुरेश तेंदुलकर समिति। ये समिति थी सुरेश तेंदुलकर समिति। चौथी जो समिति आई थी वो कौन सी आई थी? सुरेश तेंदुलकर समिति। इस समिति की अगर हम लोग बात करें तो ये समिति आपकी कब आई थी? 2004 या 5 में आई थी। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2006 में। और इस रिपोर्ट के माध्यम से, रिपोर्ट 2006 में प्रस्तुत की थी, 6 में नहीं तो सॉरी 9 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट के माध्यम से इसने 2 बातें बताई। क्या? एक तो बताया प्रतिदिन और दूसरा बताया प्रति माह खर्च, प्रति माह। ठीक है ना? प्रतिदिन और प्रति माह खर्च बताया। ठीक। अब हम लोग यहाँ पर बात करें प्रतिदिन की, अगर बात की जाए तो एक तो था आपका ग्रामीण वाला
ग्रामीण कितना प्रतिदिन खर्च करेगा, और दूसरा था शहरी, शहरी प्रतिदिन कितना खर्च करेंगे। ये दो बातें थी ग्रामीण और इसको लेकर के, ठीक है, ग्रामीण और शहरी को लेकर के। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो तेंदुलकर जो समिति आई हुई थी वो 2005 में आई हुई थी, रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की, और इसने दो आंकड़े बताए, एक तो प्रतिदिन का खर्च बताया और दूसरा प्रति माह का खर्च बताया। प्रतिदिन उन्होंने बताया गांव वालों को या ग्रामीण वाले को 27 रुपये और शहर वालों को कितने 33 रुपये खर्च करना है। और प्रति माह बात करें तो यहाँ पर 816 रुपये और शहर वालों को कितने 1000 रुपये। अगर ये खर्च कर पाते हैं तो वो गरीब नहीं माने जाएंगे, गरीब नहीं माने जाएंगे। और इसने इसी सुरेश तेंदुलकर समिति ने एक पॉइंट और कहा, इन्होंने बताया कि 2011 और 12 में भारत में जो गरीबी है, भारत में गरीबी है, गरीबी ओवरऑल से इस तेंदुलकर समिति ने वो बताया था कितनी है 21.9%, 21.9%। ठीक है दोस्तों, 21.9% गरीबी का इन्होंने आंकड़ा दिया ओवरऑल पूरे भारत का 2011-12 में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सुरेश जो तेंदुलकर समिति आई हुई थी वो 2004-5 में आई हुई थी और इसने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की, और इसने प्रतिदिन बताया गांव ग्रामीण क्षेत्रों में कितना खर्च करना 27 रुपये और शहर वालों को 33 रुपये, और प्रति माह 816 रुपये और शहर वालों को 1000 रुपये। और 2011-12 में भारत में गरीबी कितनी बताई 21.9%, 21.9%। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी समिति थी डीटी लकड़वाला, ये रिपोर्ट रही, और सुरेश तेंदुलकर समिति की ये रिपोर्ट रही। ठीक है, तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग और भी आगे समिति को लेकर बात करते हैं, आगे और कौन कौन सी समितियां जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। तो अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं सी रंगराजन समिति। ये समिति कब आई थी और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की और क्या क्या आंकड़े दिए हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो सी रंगराजन समिति, अगर इस समिति की बात करें तो ये समिति आपकी आई थी 2012 में, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है जो प्रस्तुत की थी वो की थी 2014 में। और इस रिपोर्ट के माध्यम से इसने भी दो बातें कही, एक आपका कहा प्रतिदिन और प्रति माह और कैलोरी, तीन आंकड़े इसने इस समिति ने प्रस्तुत किए थे। और ये आंकड़ा था ग्रामीण वालों के लिए, ग्रामीण को प्रतिदिन कितना खर्च करना चाहिए, और इधर था शहरी कितना खर्च करना चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोग प्रतिदिन, प्रति माह और कैलोरी के हिसाब से बात करें तो प्रतिदिन गांव के लिए इन्होंने 32 रुपये बताए और शहर वालों को इन्होंने 47 रुपये बताए। ठीक है दोस्तों, 47 रुपये। और प्रति माह की बात करें तो इन्होंने बताए 972 रुपये और शहर के लिए इन्होंने बताए 1407 रुपये। अगर ये लोग खर्च कर पाते हैं तो गरीब नहीं माने जाएंगे। कैलोरी के आधार पर इन्होंने गांव में बताई 2155 कैलोरी और शहर वालों को इन्होंने बताई 2090 कैलोरी। ठीक है, ये आंकड़ा इन्होंने प्रस्तुत किया, और ये आंकड़ा किस समिति का है, सी रंगराजन समिति। और ओवरऑल इन्होंने जो 2011-12 में गरीबी बताई, गरीबी 2011-12 में, तो इन्होंने बताया कि अभी भी 29.5% लोग क्या है, गरीब हैं। 29.5% लोग क्या है, गरीब है। तो रंगराजन समिति दोस्तों जो आई हुई थी, अच्छे से देखिएगा, रंगराजन समिति 2012 में आई थी और इसने 14 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसने तीन आंकड़े दिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र प्रतिदिन 32 रुपये खर्च करता है और शहरी 47 रुपये तो वो गरीब नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर प्रति माह 972 रुपये और इधर ये 1407 रुपये खर्च करते हैं तो गरीब नहीं है। कैलोरी अगर 2155 कैलोरी इनके पास उपलब्ध है, 2090 इनके पास है, तो गरीब नहीं है। और 2011-12 में गरीबी इसने कितनी बताई, 29.5% लोग गरीब हैं, 29.5% लोग। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए आप लोग, ये सी रंगराजन समिति का आंकड़ा था और इस आंकड़े के अनुसार इन्होंने गरीबी इतनी बताई हुई थी। ठीक है ना। लेकिन वहीं पर दोस्तों
एक रिपोर्ट मैं और देना चाहूँगा, एक साथ हो जाएगी। ये तो सी रंगराजन का था। तो यहाँ पर बात करें 2011-12 में गरीबी आकलन, गरीबी आकलन, गरीबी आकलन, आकलन क्या था जरा देखते हैं। तो सबसे पहले सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, इस सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2011-12 में कितने परसेंट लोग गरीब बताए? 21.9% लोग गरीब हैं, गरीब हैं। वहीं पर सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति, और इसने क्या बताया? 29.5% लोग क्या है? गरीब हैं। वहीं पर विश्व बैंक ने 2011-12 में आंकड़ा दिया था, वो कहा 21.2% लोग क्या है? गरीब हैं, गरीब हैं। तो देख लीजिए, सुरेश तेंदुलकर समिति 21.9% लोग गरीब हैं। सी रंगराजन समिति ओवरऑल जो आंकड़ा 29.5% लोग गरीब हैं, और विश्व बैंक के अनुसार 21.2% लोग क्या? गरीबी के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोस्तों आपका आंकड़ा था। सी रंगराजन समिति देखी और 2011-12 में गरीबी का आप लोगों ने आकलन भी देखा और पॉइंट देखे, और इसमें दोस्तों आप लोग चेंजमेंट मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास में आप लोगों ने दोस्तों गरीबी की परिभाषा देखी और गरीबी मापने के संगठन देखे और कुछ विधियां देखी। कल की दोस्तों हम लोग क्लास में बात करेंगे गरीबी मापने की विधियां कौन कौन सी है, सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, निरपेक्ष किसे कहते हैं, गिनी गुणांक क्या है, लॉरेंज वक्र क्या है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो अगर दोस्तों आज की क्लास का आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।